जो स्टूडेंट फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में आ गए हैं या उन्हें जनरल प्रमोशन मिल गया है, कोविड-19 के कारण इस बार एग्जाम बहुत डिले हो रही है, हो सकता है कहीं एग्जाम हो बाद में हो, XYZ जो भी रहे, बट अगर आप सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे हैं तो बीकॉम सेकंड ईयर वालों के लिए हम सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो कि MP जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ MP के द्वारा दिया गया है और सभी विश्वविद्यालयों में यह सिलेबस मान्य है। 2020 से 21 बीकॉम सेकंड ईयर और अकाउंटिंग ग्रुप लेखांकन समूह का फर्स्ट पेपर है ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और ये कंपलसरी पेपर है और ये पेपर फर्स्ट है। चूंकि आप फर्स्ट ईयर क्लियर करके सेकंड ईयर में आए हैं तो हम बात कर सकते हैं ये पेपर भी आपका 40 मार्क्स का होगा। देन सिलेबस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यूनिट नंबर फर्स्ट, कंपनियों के अंतिम लेखे और उसका निपटारण, हानि लाभ, पूरी की पूरी कर्मचारियों का स्थायी बाई बैंक, ठीक है, तो इसको लेकर पूरी यूनिट है ये। यूनिट नंबर सेकंड, ख्याति और अंशों का मूल्यांकन। यूनिट नंबर थर्ड, सूत्रधारी एवं सहायक कंपनियों का अर्थ। यूनिट नंबर फोर्थ, लेखांकन मानक 14 के अनुसार कंपनियों के सम्मिश्रण के लिए लेखांकन। और लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5, बैंकिंग कंपनियों के खाते, बीमा कंपनियों के लेखे, दावे समझौतों के साथ। तो छोटा सा पेपर है, बहुत बड़ा नहीं है, आप काफी अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। और अब आपको फिर से माइंड में आया होगा कैसे पढ़े, कौन सी बुक से पढ़े। तो अभी स्टार्टिंग में बुक से पढ़ना बेनिफिशियल रहता है, बाद में हम इन बुकों से नोट्स बना सकते हैं, फिर कोई मार्केट से हेल्प बुक खरीद सकते हैं, गाइड खरीद सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज बुकों से पढ़िए, इससे नॉलेज मिलेगा। सिर्फ हमारा उद्देश्य पास होना नहीं है, हमारा उद्देश्य नॉलेज को भी कलेक्ट करना, हमारे सब्जेक्ट में पकड़ बनाना। तो उसके लिए आपको ये जो बुकें हमने यहाँ पे शो की है या अदर भी कोई बुक अवेलेबल है आपकी लाइब्रेरी में आपके पास, तो आप उन बुकों से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी बुक्स यहाँ पे, बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। राइट गाइस, अब स्कीम की बात कर लेते हैं। जो आपका फर्स्ट ईयर में पेपर हुआ है सेम का सेम सेकंड ईयर में भी होगा। ईच पेपर 40 मार्क्स, 10 मार्क्स का असाइनमेंट होगा रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए मैं पहले भी बता चुकी हूँ इंटरनल असाइनमेंट नहीं होता है, इट मीन CCE नहीं होते हैं। और उनका पेपर का पैटर्न जो है वो स्क्रीन पर शो हो रहा है, हम फर्स्ट ईयर में समझ चुके हैं और सेकंड ईयर में भी सेम रहेगा, इसलिए हम बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। चलिए अब पेपर नंबर सेकंड देखते हैं। इसका पेपर नंबर सेकंड में देखेंगे वही 20 से 21 बीकॉम है और सेकंड ईयर है ये, और अकाउंटिंग ग्रुप का कॉस्ट अकाउंटिंग का ये पेपर है, और ये है पेपर नंबर सेकंड जो हुआ है आपका 40 मार्क्स का। राइट गाइस, चलिए अब इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो है लागत, अर्थ, अवधारणा एवं वर्गीकरण, उससे रिलेटेड पूरी यूनिट है ये। यूनिट नंबर सेकंड, इकाई लागत, लेखांकन, लागत पत्र एवं लागत का विवरण। यूनिट नंबर थर्ड, ठेका एवं उपकार्य लागत लेखांकन। यूनिट नंबर फोर्थ, प्रक्रिया लेखांकन। और यूनिट नंबर जो 5 है वो सीमांत लागत लेखांकन, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी आपकी ये यूनिट है। अब फिर कौन सी बुकों से पढ़े, तो सजेस्ट द बुक दी हुई है यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर लाइब्रेरी से बुक्स ला सकते हैं, खुद खरीद सकते हैं या एक बार देख सकते हैं, ऑनलाइन भी मिलती हैं तो वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत सी जगह उसका पेपर का कोर्स भी होता है और बहुत सी जगह क्या होता है कि फ्री अवेलेबल होती है बहुत सारी साइटों पर, तो आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। और स्कीम ऑफ मार्क्स हम डिस्कस कर चुके हैं। चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर (2020 से 21) बीकॉम सेकंड ईयर मैनेजमेंट ग्रुप, और मैनेजमेंट ग्रुप के अंदर हम देखेंगे यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी के सिद्धांत, ये कंपलसरी पेपर है। फर्स्ट जो हुआ है 40 मार्क्स का। यूनिट नंबर फर्स्ट, सांख्यिकी, आशय, परिभाषा एवं उसका महत्व। यूनिट नंबर सेकंड, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप।
यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 सहसंबंध, उसका आशय, परिभाषा, प्रकार, और यूनिट लास्ट है 5 निर्देशांक। अब सजेस्ट द बुक, आपको स्क्रीन पर शो हो रही है बुक, सॉरी चलिए बीकॉम सेकंड ईयर मैनेजमेंट ग्रुप का जो पेपर है ये सेकंड है और इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंधन के सिद्धांत, और ये कंपलसरी पेपर है। देन ये पेपर हुआ है 40 मार्क्स का और इसका सिलेबस स्क्रीन पर शो हो रहा है। सबसे पहले प्रबंधन का अर्थ, प्रकृति एवं उसका महत्व। यूनिट नंबर 2 नियोजन, अर्थ और प्रकृति। यूनिट नंबर 3 संगठन, अर्थ, महत्व एवं सिद्धांत। यूनिट नंबर 4 अभिप्रेरणा, अवधारणा, महत्व, विशेषताएं। यूनिट नंबर 5 निर्देशन, उसकी अवधारणा, प्रकृति, महत्व, इन सभी के बारे में। बीकॉम सेकंड ईयर आपका अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप है। ये व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है और इसमें है इंडियन कंपनी एक्ट, भारतीय कंपनी अधिनियम, और ये ऑप्शनल पेपर है और उसका पेपर फर्स्ट है। देन हुआ है 40 मार्क्स का और इसमें आपको स्क्रीन पर सिलेबस शो हो रहा है। फर्स्ट है कंपनी परिभाषा, पार्षद सीमा नियम, अंश पूंजी, अंशों के प्रकार, अंशों का हस्तांतरण, संचालक प्रबंधन, और लास्ट आ जाती है आपकी बहुसंख्यक शक्तियां और अल्पसंख्यकों के अधिकार। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे आप? तो स्क्रीन पर आपको बुक्स शो हो रही हैं, आप इन बुकों से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको जो है वो जब भी आप भूल जाते हैं कौन सी बुक या इन्हें नोट डाउन कर लें, तो उससे आपको क्या रहेगा, बुक जब भी लाइब्रेरी में जाएंगे तो आसानी रहेगी। राइट गाइस, चलिए अब हम देखते हैं 2020 से 21 बीकॉम सेकंड ईयर। अब व्यवहारिक जो अर्थशास्त्र है उसका पेपर जो सेकंड है वो है बैंकिंग एंड बीमा, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस का, और ये पेपर सेकंड है। देन ये है आपका ऑप्शनल, देन ये भी हुआ है 40 मार्क्स का। इसका सिलेबस स्क्रीन पर शो हो रहा है। बैंकिंग के सिद्धांत यूनिट जो फर्स्ट है और बैंकिंग की परिभाषा। यूनिट नंबर 2 जमा एवं अग्रिमों का प्रबंधन, जमाओं की गतिशीलता। यूनिट नंबर 3 बीमा अर्थ, आवश्यकता प्रकार। यूनिट नंबर 4 जीवन बीमा परिचय, और यूनिट नंबर लास्ट है आपका सामान्य बीमा निगम का संगठन एवं उसकी सहायक कंपनियां एवं उसके कार्य, उससे रिलेटेड पूरी की पूरी ये यूनिट है। अब जो ये है वो कौन सी बुकों से पढ़ेंगे आप? तो ये आपको स्क्रीन पर शो हो रही है बुक्स, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बुक्स एंड बुक्स राइट पब्लिकेशंस के नेम है, आप इन बुक्स को ले सकते हैं। चलिए ये हो चुका है सेकंड ईयर के लिए। अब आपका कोई मन में कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। देन सेकंड ईयर के जो पेपर्स पहले हो चुके हैं वो भी अवेलेबल है, तो आप आई बटन पे क्लिक कर लीजिए या आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए, या भी आपके मन में कोई भी सवाल है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं आप सभी के इन सवालों के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं हमारा बीकॉम थर्ड ईयर के सिलेबस के बारे में। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक का सिलेबस मैंने एक ही वीडियो में अवेलेबल करवाया है ताकि आप सभी को कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए गाइस 2019 से 20 बीकॉम
थर्ड ईयर, स्पेशली अब थर्ड ईयर की हम बात कर रहे हैं। इसका सबसे पहला अकाउंटिंग ग्रुप का पेपर, और जो पेपर है आपका इनकम टैक्स लॉ एंड आपका प्रैक्टिस का, यानी कि आयकर विधि एवं व्यवहार का। ये पेपर फर्स्ट है, ये अनिवार्य है। देन ये पेपर भी हुआ है 40 मार्क्स का। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट है। आप पूरी अच्छे से जो पूरा एग्जाम का पैटर्न समझ चुके हैं, किस टाइप से क्या आएगा और आपको कैसे एग्जाम को हैंडल करना है। राइट गाइस, चलिए यूनिट नंबर जो फर्स्ट है वो भारतीय आयकर अधिनियम 1961 का सामान्य परिचय, उसके आसपास है और पूरी ये यूनिट है। यूनिट नंबर सेकंड वेतन से आय, मकान संपत्ति से आय। यूनिट नंबर थर्ड व्यापार एवं पेशे से आय, पूंजी लाभ, अन्य संसाधनों से आय। यूनिट नंबर फोर्थ हानियों की आपूर्ति एवं उससे आगे ले जाना। यूनिट नंबर फिफ्थ कर निर्धारण की कार्यविधि, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, इससे रिलेटेड है। और कौन सी बुक्स पढ़ेंगे आप, तो ये बुक्स भी शो हो रही हैं हमारे सामने, तो जल्दी से बिना देर के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको अच्छा सब्जेक्ट का नॉलेज चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। बहुत सी बार क्या होता है कि हम ज्यादा ज्ञान इसलिए भी अर्जित नहीं कर पाते क्योंकि हमारे पास में अच्छी बुक्स नहीं होती, तो आप इन बुक्स से पढ़ेंगे तो आपको काफी अच्छा कुछ नॉलेज भी मिलेगा। ये देख लीजिए 4 और पूरी 8 बुक्स यहाँ पर दी हुई है। स्कीम आपको बताने की जरूरत नहीं है, स्कीम फाइनल ईयर में भी वही रहती है जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में थी। राइट गाइस, फिर भी आप देख लीजिए एक बार नंबर ऑफ स्कीम 50 मार्क्स का रेगुलर और 50 मार्क्स का ही प्राइवेट, बट प्राइवेट के जो इंटरनल असाइनमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 1920 बीकॉम थर्ड ईयर अकाउंटिंग ग्रुप का पेपर सेकंड, और ये है वस्तु एवं सेवा कर तथा सीमा शुल्क, और ये कंपलसरी पेपर है और ये पेपर भी हुआ है 40 मार्क्स का। चलिए इसको देखते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, यूनिट नंबर फर्स्ट। यूनिट नंबर जो सेकंड है केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम। यूनिट नंबर थर्ड केंद्रीय राज्य वस्तु एवं सेवा कर लेखांकन एवं अभिलेखों का रखरखाव। यूनिट नंबर फोर्थ एकीकृत एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अंतर्गत कर शब्दावली एवं परिभाषाएं। और लास्ट आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 5 तट कर का आशय एवं इतिहास। ये हो गया सिलेबस। आप कौन सी बुकों से पढ़ेंगे, तो सजेस्ट द बुक यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिना देर किए, और आपको जैसे जो सिलेबस दिख रहा है, जो भी आपको काम की चीज लग रही है उसका स्क्रीनशॉट ले ले, नोट डाउन कर ले या टिक मार्क कर ले बुकों के अंदर, तो आपको काफी अच्छा रहेगा। पढ़ते वक्त आपको दिक्कत नहीं आएगी। या वीडियो को डाउनलोड करके रख लें, तो आपको बार बार ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। अपनी जो YouTube की प्लेलिस्ट होती है वहां इसको डाउनलोड कर लें, या अदर कहीं से भी आप इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं, ताकि बार बार ढूंढना ना पड़े और जब भी आपको जरूरत हो तो काम आ जाए। चलिए अब हम इसका पेपर जो सेकंड अब देखते हैं हम 2019-20 बीकॉम थर्ड ईयर। अब मैनेजमेंट ग्रुप का पेपर फर्स्ट है ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और ये भी कंपलसरी है। देन कितना हुआ है 40 मार्क्स का। राइट गाइस, चलिए इसका डिस्कस देख लेते हैं। प्रबंधीय लेखांकन, उससे रिलेटेड पूरी यूनिट है। यूनिट नंबर सेकंड वित्तीय विवरण पत्र। यूनिट नंबर थर्ड रोकड़ प्रवाह विवरण। यूनिट नंबर फोर्थ अवशोषण एवं सीमा लागत। यूनिट नंबर 5 बजटरी नियंत्रण। ये बुक्स हैं और इन बुकों से आप पढ़ सकते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ, वैसे आप सभी को पता ही होगा, जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो भी अवेलेबल रहते हैं सभी सब्जेक्ट के। और जब भी आपका एग्जाम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा कि आपका
एग्जाम है देन वैसे तो मैं अवेलेबल करवा देती हूँ, बट फिर भी कोई सब्जेक्ट का छूट जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, तो बहुत ही जल्दी आपके लिए वो पेपर भी अवेलेबल रहेगा। चलिए नेक्स्ट पेपर देखते हैं हम। 1920 बीकॉम थर्ड ईयर एंड मैनेजमेंट ग्रुप का अंकेशन का ये पेपर है आपका, ऑडिटिंग, और ये पेपर सेकंड पेपर है, ये भी कंपलसरी है, देन 40 मार्क्स का हुआ है। चलिए इसका हम सिलेबस देख लेते हैं। अंकेशन का परिचय, उसके बारे में पूरा, उसके प्रकार, उद्देश्य सब बताने हैं। दूसरा है आंतरिक निरीक्षण प्रणाली। तीसरा है प्रमाणन संपत्तियां एवं दायित्वों का सत्यापन। यूनिट नंबर 4 है आपकी कंपनी अंकेषण, और यूनिट नंबर लास्ट 5 है अनुसंधान। चलिए अब यहाँ पर सजेस्ट बुक देख लेते हैं हम, कौन कौन सी बुकों से आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको दिख रही है स्क्रीन पर ये बुक्स, जल्दी से बिना देर के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बीकॉम थर्ड ईयर और व्यवहारिक अर्थशास्त्र, लोक वित्त यानी पब्लिक फाइनेंस, पेपर फर्स्ट, और अब आ जाता है आपका ऑप्शनल जो होता है 40 मार्क्स का। लोक वित्त यूनिट सेकंड, राजस्व के स्रोत यूनिट थर्ड, सार्वजनिक व्यय के सिद्धांत, यूनिट फोर्थ, भारत में लोक वित्तीय, और लास्ट है वित्तीय आयोग का गठन एवं कार्य, उससे रिलेटेड पूरी यूनिट। कौन सी बुक बेस्ट है? तो बुक्स नेम, बुक राइटर नेम आपको स्क्रीन पर जो है शो हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं आपका बीकॉम थर्ड ईयर के अंदर अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप बी की। पहले हमने बात की थी ग्रुप ए की, अब हम बात करेंगे ग्रुप बी की। देन ग्रुप बी के अंदर आते हैं विपणन के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का पेपर फर्स्ट है। देन ये पेपर हुआ है आपका 40 मार्क्स का। इसका सिलेबस देख लेते हैं। आप सिलेबस देख के भी डिसाइड कर सकते हैं कौन सा पेपर आपको लेना बेस्ट होगा। तो विपणन, उसका परिचय है, यूनिट नंबर फर्स्ट में पढ़ना है। यूनिट नंबर सेकंड के अंदर उपभोक्ता, व्यवहार एवं बाजार। यूनिट नंबर थर्ड में उपभोक्ता उत्पादन की अवधारणा। यूनिट नंबर 4 कीमत, विपणन मिश्रण की कीमत का महत्व, और लास्ट आ जाती है आपकी विक्रय प्रवर्तन। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे? तो ये बुक्स शो हो रही हैं, और मार्क्स का कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेशन पेपर कैसे होगा वो सब जगह इक्वली होता है। राइट गाइस, चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं। हमारा इसका ही पेपर नंबर जो कह सकते हैं ऑप्शनल में रहेगा। तो ये आपको दिख रहा है 1920 बीकॉम आपका जो थर्ड ईयर और अप्लाइड ग्रुप व्यवहारिक अर्थशास्त्र का जो कह सकते हैं आप ग्रुप सी है, और इसके अंदर आप देखेंगे ई कॉमर्स का पेपर है और पेपर फर्स्ट है। देन ये पेपर भी होगा आपका 40 मार्क्स का। राइट गाइस, हर पेपर 40 मार्क्स का ही है, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, सेकंड, थर्ड या फाइनल ईयर में। अब आपको सिलेबस शो हो रहा है स्क्रीन पर। सबसे पहले देखेंगे यूनिट नंबर जो फर्स्ट है आपकी ई कॉमर्स अवधारणा, उससे रिलेटेड पूरी यूनिट है आपकी। यूनिट नंबर सेकंड ई कॉमर्स मॉडल की श्रेणियां, उसके बारे में पूरा डिस्कस पढ़ना है, जो जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है वो। यूनिट नंबर थर्ड ECRM, इलेक्ट्रॉनिक उपभोक्ता से रिलेटेड पूरी की पूरी ये यूनिट है। यूनिट नंबर जो फोर्थ है वो है आपका ई पेमेंट यानी ई भुगतान, विभिन्न प्रकार या उसके तरीकों के बारे में पढ़ना है। और लास्ट आ जाती है आप यूनिट नंबर 5 उद्यम संसाधन प्रबंधन। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे?
तो ये बुक्स एंड बुक राइटर नेम शो हो रहे हैं यहाँ पर, उसके ऑथर, उसके पब्लिकेशन जो है, बुक है ई कॉमर्स की बुक है, जैसे SK कटारिया एंड सन्स की बुक होती है, ये पढ़ सकते हैं आप। और मार्क्स का जो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेशन हर पेपर में पहले ही बता चुकी हूँ, सेम ही रहेगा, बार बार डिस्कस करने की हमें जरूरत नहीं है। राइट गाइस, चलिए अब देखते हैं हम यहाँ पर 1920 बीकॉम थर्ड ईयर, अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप ए, व्यवहारिक अर्थशास्त्र। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन, इसका पेपर सेकंड है, देन ये 40 मार्क्स का हुआ है हर पेपर की तरह। इसका सिलेबस देख लेते हैं हम यहाँ पे। वित्तीय प्रबंधन, अर्थ, प्रकृति एवं उसके क्षेत्र। यूनिट नंबर सेकंड, पूंजी संरचना, अर्थ, निर्धारक तत्व, परिचालन एवं वित्तीय उत्तोलन। यूनिट नंबर थर्ड, पूंजी बजटिंग। यूनिट नंबर फोर्थ, पूंजी लागत। यूनिट नंबर फिफ्थ, कार्यशील पूंजी का प्रबंधन। तो इससे रिलेटेड आपको पूरा पढ़ना है इस वाले पेपर के अंदर। कौन सी बुकों से पढ़ना ज्यादा बेस्ट रहेगा? तो बुक राइटर एंड बुक नेम, कुलश्रेष्ठ एंड उपाध्याय की बुक भी काफी बेस्ट है, भारत एंड शैलेंद्र की बुक भी काफी बेस्ट है, जैन वगैरह की बुक भी काफी अच्छी, जैन एम जैन की, ये जो नेम है एंड देन इनके ऑथर्स हैं, इन बुकों से आप पढ़ सकते हैं। बीकॉम थर्ड ईयर और इसके अंदर व्यवहारिक अर्थशास्त्र का पेपर सेकंड और इंटरनेशनल मार्केटिंग यानी अंतरराष्ट्रीय विपणन, और ये ऑप्शनल है और ये है आपका पेपर सेकंड। देन ये हुआ है 40 मार्क्स का। अंतरराष्ट्रीय विपणन की परिभाषा, प्रकृति, क्षेत्र। अंतरराष्ट्रीय विपणन के लिए उत्पादन नियोजन। यूनिट नंबर थर्ड, अंतरराष्ट्रीय मूल्य निर्धारण। यूनिट फोर्थ, अंतरराष्ट्रीय वितरण वाहिकाएं। और लास्ट आ जाती है यूनिट नंबर फिफ्थ, भारतीय आयात यानी निर्यात नीति एवं व्यवहार, उसके बारे में। कौन सी बुकों से पढ़ना ज्यादा बेस्ट होगा? तो आपको स्क्रीन पे शो हो रही है बुक राइटर एंड बुक नेम। आप इन सभी का मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हर पेपर में बताया है, बिना देर किए स्क्रीनशॉट इसलिए लेके रख लें ताकि आपको जो है जब भी आप लाइब्रेरी जाएंगे, बुक्स खरीदने जाएंगे, तो आपको ध्यान रहे कि हमें इन राइटर की बुक खरीदनी चाहिए या ये अच्छी है, एक बार इनको देख सकते हैं आप। आपको जमे तो लीजिएगा, अगर आपको नहीं ठीक लगती तो ना ले। और अब पेपर बीकॉम थर्ड ईयर में हम बात करेंगे अप्लाइड इकोनॉमिक्स ग्रुप के अंदर पेपर सेकंड, जो है आपका फाइनेंशियल मार्केटिंग एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का यानी वित्तीय बाजार एवं विनियोग प्रबंधन। ये पेपर सेकंड है, 40 मार्क्स का हुआ है। भारत में वित्तीय बाजारों का एक परिदृश्य, यूनिट नंबर सेकंड, पूंजी बाजार, प्रतिभूति बाजार। यूनिट थर्ड, वित्तीय सेवा। यूनिट फोर्थ, विनियोग, अर्थ, प्रकृति, उद्देश्य, प्रक्रिया, निवेश के प्रकार, विनियोग के विकल्प। यूनिट नंबर फिफ्थ, प्रत्याय एवं जोखिम की माप। सजेस्ट बुक, कौन सी बुकों से पढ़ना ज्यादा बेस्ट होगा? तो ये जो बुक दिख रही है आपको स्क्रीन पर शो हो रही है, इन बुकों से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। चलिए, बीकॉम 1920 बीकॉम थर्ड ईयर और डी ग्रुप है ये, और यहाँ पे संगठनात्मक सिद्धांत एवं व्यवहार, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर, ये ग्रुप डी पेपर है और ऑप्शनल पेपर है। आप इसके ऑप्शनल में मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, ए, बी, सी एंड डी में से कोई भी 2 पेपर आप चॉइस कर सकते हैं। ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करेगा, या आपके कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट है या आपको कौन सा लेना उचित होगा, ये आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग या जो भी वहां पर टीचर हो उनसे डिस्कस करके जो सब्जेक्ट है चॉइस कर सकते हैं। और जब आप फॉर्म फिल करते हैं तभी ये पेपर के नेम वहां पर फिलअप कर दिए जाते हैं। चलिए, यूनिट नंबर फर्स्ट, संगठन की प्रकृति एवं अवधारणाएं। यूनिट नंबर सेकंड, संगठनात्मक डिजाइन। यूनिट नंबर थर्ड, संगठनात्मक डिजाइन की संरचना।
यूनिट नंबर 4 संगठनात्मक व्यवहार आशय एवं अवधारणा। और लास्ट आ जाती है कार्य स्थिति की गुणवत्ता, उसका आशय, प्रकार, कार्य निष्पादन का प्रभाव, प्रोत्साहन के तरीके, इससे रिलेटेड ये पूरी की पूरी यूनिट है। कौन सी बुकों से पढ़ेंगे या आपको स्क्रीन पर शो हो रहा। और भी आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है तो आप मुझे दे सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की पढ़ाई संबंधी परेशानी आ रही तब भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 90-20 बीकॉम थर्ड ईयर का ग्रुप डी का जो सेकंड ऑप्शनल पेपर है आपका, वो है ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन, और यानी मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध। ये भी पेपर हुआ है 40 मार्क्स का, हर पेपर 40 मार्क्स का है। और यूनिट फर्स्ट मानव संसाधन, उसका आशय, प्रकृति, क्षेत्र, प्रभाव, स्थापना, इन सभी के बारे में। यूनिट नंबर सेकंड प्रशिक्षण एवं विकास प्रक्रिया। यूनिट थर्ड अंतरराष्ट्रीय राजस्व। यूनिट नंबर फोर्थ औद्योगिक विवाद की प्रकृति। यूनिट नंबर फिफ्थ सार्वजनिक उपक्रमों में औद्योगिक संबंध। और कौन सी बुकों से पढ़ना ज्यादा बेस्ट होगा, तो आपको स्क्रीन पर बुक्स, राइटर्स एंड बुक्स के नेम शो हो रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनसे आप पढ़ सकते हैं। और भी कोई सुझाव है, आपको कोई क्वेश्चंस समझ में नहीं आते हैं, आप मुझे कुछ पूछना चाहते हैं तो बिना देर किए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। एंड इंस्टाग्राम पर आप चाहे तो मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमने सबकी आईडी दी हुई है। और थैंक यू।